नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज की हम जो टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट सेट करते हैं, इसका जो पहला क्वेश्चन अपने पास है, ये है द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। देखो, सेंटेंस पढ़ो। सेंटेंस पढ़ने के बाद हमारे को क्या देखना है? सेंटेंस के अंदर सबसे पहले देखना हमारे को किसकी बात कर रखी है, किसकी बात कर रखी है? टू सिस्टर की। सीधी सही बात है अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट जैसे चले हम, शाउटेड का एक वर्ब है, एक काम है। शाउट का मतलब चिल्लाना होता है। उसके बाद क्या लगा रखा? एट। साउट एट होता है किसी पे चिल्लाना, याद रखना क्या होता है? साउट एट होता है किसी पे चिल्लाना। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया यहाँ पे? साउट एट के बाद हमने क्या दिखा रखा है? वन अनदर दिखा रखा है। क्या बोलेंगे? वन अनदर दिखा रखा है। जब भी किसी दो को दिखाया जाना, क्या बोलेंगे? जब भी किसी दो को दिखाया जाए या किसी दो की बात है, जैसे यहां पे दे रखा अपने पास, किसकी बात है? टू सिस्टर की बात है। जब दो को दिखाया जाता है तो हम करते हैं यूज ईच अदर। क्या करेंगे? किससे लिखेंगे? ईच अदर के साथ लिखेंगे। लेकिन जब हम दो से ज्यादा को दिखाना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? वन अनदर लिखेंगे। किसके लिए? दो से ज्यादा के लिए। दो से ज्यादा के लिए एग्जामिनर हमारे को इस तरह के क्वेश्चन है पूछ लेता। तो सेंटेंस में एरर कहां पे? अपने पास बी के अंदर है। क्या आएगा यहां पे? ईच अदर आएगा वन अनदर की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी चीज सीखेंगे इसके अंदर से। ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज थ्री सन्स नीदर हैज एनी मेरिट। देखो सेंटेंस पढ़ा हमने। एक चीज देखते हैं, जब भी हमारे को इंसान क्या बोलते हैं? एग्जामिनर आर्टिकल लिखने को बोलता है। क्या बोलता है? आर्टिकल लिखने को बोलता है अपने को एग्जामिनर। तो हमें सेंटेंस में देखना है, जो सॉरी सेंटेंस के अंदर जो वर्ड दे रखा ना, आर्टिकल किसके किसके लिए लगा रखा है? नाउन के लिए लगते हैं। सीधी सी बात, सही है। आर्टिकल लिखते हैं नाउन के लिए। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है? हमारे पास वोवल होते हैं। क्या बोलेंगे? वोवल होते हैं। देखो वोवल कौन कौन से होते हैं अपने पास? ए, ई, आई, ओ, यू। जब हम इन वोवल को पढ़ते हैं ना, इनके साउंड होती है, जो क्या बोलेंगे? इनकी साउंड होती है। साउंड के साथ हम क्या करते हैं? एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। जैसे मैं लिखना चाहूं ना, एन एलिफेंट, क्या लिखेंगे? एन एलिफेंट। क्या लिखा मैंने? एन एलिफेंट लिखा। उसके बाद अगर मैं चाहूं तो एक वर्ड आता अपने पास। क्या? एक वर्ड आता अपने पास है, अम्ब्रेला। यू एम बी आर ई डबल एल ए। क्या लिखा? अम्ब्रेला लिखा। क्या लिखा हमने? अम्ब्रेला लिखा। आवाज किसकी दे रहा है यहां पे? ये दे रहा है यू। किसकी आवाज दे रहा है? ये दे रहा है आवाज। किसकी? ए आवाज किसकी दे रहा है? आवाज। अपने पास जो आवाज है, साउंड है, यहाँ पे किसकी दिखाई जा रही है? ए की दिखा रहा है। किसकी दिखा रहा है? ए की। लेकिन एग्जामिनर पता क्या लिखेगा? अपने को लिख के दे देगा यूनिट। क्या लिख के दे देगा? यूनिट लिख के दे देगा। यूनिट लिख दिया अपने पास, यूनिवर्सिटी लिख दिया। तो यहाँ पे आर्टिकल ही पूछ सकता है, यहाँ पे एन आर्टिकल दे सकता है। ध्यान रखना, आएगा नहीं यूनिट से पहले। किससे पहले? यूनिट से पहले, यूनिवर्सिटी से पहले। आर्टिकल नहीं लिखा जाएगा। आवाज को चेक करना हमारे को। आगे देखो, यहाँ पे तो ए है, ठीक है, ये तो लिख दिया हमने। आगे देखो पढ़ने के बाद, प्रोफेसर, ये सेंटेंस यहां तक ठीक है, बट लेकिन ऑफ हिज थ्री सन्स, जो उसके तीन बच्चे हैं, नीदर हैज एनी मेरिट। हम कई बार पढ़ते ना इधर और नीदर नोर। क्या बोले? इधर और नीदर नोर। जो इधर होता ना, इधर के साथ क्या लिखते हैं? और लिखते हैं। और नीदर के साथ, नीदर के साथ लिखते हैं नोर। नीदर नोर इधर और। यानी ये तो किसको दिखाता? दो में से किसी एक को। क्या बोलेंगे? इधर और, या तो ये दिखाएगा या ये दिखाएगा। समझ में आ गया? दो में से किसी एक को दिखाएगा। याद रखना कौन सा? इधर, या तो ये या ये। दूसरी चीज, अपने पास नीदर नोर का मतलब होता है ना तो ये ना ये। क्या बोला? ना तो ये ना ये, मतलब दो चीजों को दिखाता है। इधर और नीदर नोर, दोनों दो चीजों को दिखाते हैं। लेकिन दो में से किसी एक को दिखाता इधर और। नीदर नोर दो में से किसी दो की बात करता है। किसकी? दो की बात करता है, लेकिन दो में से किसी एक को भी नहीं दिखाता। अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं यहां पे हम सेंटेंस के अंदर? बात कर रहे हैं थ्री की। किसकी? थ्री। थ्री सन्स की बात कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या लिख रखा है एग्जामिनर ने? नीदर लिख रखा है, जो क्या है? गलत। तो सही कैसे बनेगा? नीदर की, नीदर तो हम दो को लिए, दो को दिखाने के लिए लिखते हैं। लेकिन एक अपने पास शब्द आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NONE, नन। ये होता है दो से ज्यादा को दिखाने के लिए। सही अपने पास क्या बनेगा? नीदर को हम क्या बना देंगे? नन बना देंगे। क्या लिखना हमारे को? नन। सही आंसर बन जाएगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास है? नीदर रमेश नोर राजेंद्र हैज डन देयर वर्क प्रॉपरली। देखो, अभी हमने जस्ट करा था नीदर नोर का, इधर और का, बट उसके अंदर हमने क्या लिखा था? जब हमने दो इंसान को दिखाया है, दो इंसान को इधर और नीदर नोर, वहां पे देखा हमने उस सेंस के अंदर।
बट यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या पूछा हमारे से, एक और चीज सीखते हैं यहाँ पे। नीदर नोर सेंटेंस में जब वर्ब लिखते हैं नीदर नोर के लिए, दो को दिखाते हैं, दो में से किसी एक, क्या बोला मैंने, दो में से किसी एक को भी नहीं दिखाता। आगे देखो, रमेश हो गया और राजेंद्र हो गया, दो इंसानों की बात करेगा, लेकिन इसके साथ वर्ब पूछता है एग्जामिनर। क्या पूछता है, वर्ब पूछता है। कौन सी आती है, जो वर्ब लिखी जाती है ना, याद रखना, क्या वर्ब जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है इस नजदीक वाले के साथ। नजदीक में क्या बना अपने पास, नोर, और नोर के बाद क्या लिखा, राजेंद्र। राजेंद्र के ही हिसाब से हमने क्या लिखनी है, वर्ब लिखनी है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, आगे देखो एग्जामिनर क्या पूछ रखा है, लेकिन यहाँ पे किसको दिखाया, राजेंद्र को दिखाया, तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपना केस भी तो वो लिखेंगे ना, पॉजिटिव केस। ये कैसे पॉजिटिव केस बना है, ये बना रखा है एग्जामिनर ने हमारे को दे के हिसाब से। किसके हिसाब से, दे, देयर, देन। बट आना क्या चाहिए, राजेंद्र क्या अपने पास, राजेंद्र है अपने पास ही, क्या राजेंद्र ही है, तो ही के हिसाब से क्या बनेगा, ही इज हिम। तो कौन सा केस दिखाना हमारे को, इज दिखाना है। बट यहाँ पे क्या लिख रखा है, देर लिख रखा है, जो क्या हो गया, गलत। सही बना दो, कैसे बनेगा, इज से बन गया, बस क्वेश्चन सोल्व। अपना एरर कहां पे, बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन अपने पास, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। पढ़ा क्वेश्चन, पढ़ने के बाद हमें पता चला, देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हमारे कॉमन सेंस से लगभग हो जाते हैं, लेकिन कुछ में थोड़ा हमारे को पढ़ना भी होता है। कुछ थोड़े बहुत अगर हम पढ़े लिखे हैं, थोड़ी समझ रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है हमने, तो हमें समझ आता है। हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या, जो हम काफी क्लास के अंदर कराते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगा रखा है सेंटेंस के अंदर। क्या लगा रखा है, और साथ आईएनजी, इसका मतलब काम चल रहा है। इज हमारे साथ लिखते हैं, क्या बोला, सेंटेंस को, काम को चलते हुए। क्या बोला मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर सेंटेंस के अंदर है और बी की फॉर्म लिखी है, तो इसका मतलब काम या तो प्रेजेंट के अंदर या पास्ट के अंदर चल रहा है, अब भी चल रहा है। समझ में आना, अब भी चल रहा है इसका मतलब। लेकिन एक सेंटेंस और देगा एग्जामिनर, क्या देगा, वो उस काम को जोड़ के दिखा देगा कहीं से। क्या बोला, उस काम को वो जोड़ के दिखा देगा कहीं से। जैसे यहां पे सिंस 2007 से दिखा रखा जोड़ के। जब सेंटेंस में एग्जामिनर जोड़ के दिखाता दो तरीके से, या तो सिंस के साथ दिखाएगा जोड़ के, या दिखाएगा फॉर के साथ। ध्यान रखना है, अगर सिंस के साथ दिखा रखा तो सीधा पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे, या स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं टाइम का। या अगर फोर में दिखाएगा तो हम क्या लिखेंगे, उसको फोर में दिखाएगा तो यहां पे पीरियड ऑफ टाइम दिखा देगा। जैसे यहां पे 2 ईयर्स लिखेगा, 7 आवर्स लिखेगा, 3 मंथ्स लिखेगा, यानी एक टाइम लिखे, टाइम पीरियड लिखेगा वो, न कि एक सीधा वो पॉइंट ऑफ टाइम बता देगा, नहीं बताएगा। तो क्या करेगा यहाँ पे, सिंस के साथ, बिल्कुल ये तो सही सेंटेंस के अंदर, लेकिन ये जो सेंटेंस लिखे जाते हैं ये हमारे लिखे जाते हैं हैज के साथ और हैव के साथ। इनके साथ क्या करते हैं, हमें बीन लिख के फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखी जाती है। तो इसका मतलब क्या बना, इसको हमने यहां से रिप्लेस कर देना है, किसके साथ है, हैज के साथ। तो क्या बनेगा, द कॉलेज हैज बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट में रहता है, इसका जवाब आपको आंसर में देना होता है, कमेंट बॉक्स में देना है आपको। इट इज हाई टाइम दैट यू गो होम। कई बार ये बता रखा है, कई एक शायद एक बार ये प्रैक्टिस सीरीज के अंदर भी आया था, और जो हम 99 क्लास के रूल की क्लास कर रहे हैं उसके अंदर भी आया क्वेश्चन, बता रखा अच्छे से। देखो जब भी हम इट इज हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, क्या लिखें, इट इज ए हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम। सेंटेंस के अंदर जब लिखते हैं तो हमारे को सेंटेंस के अंदर कौन सी वर्ब लिखनी होती है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, ये आपको सेंटेंस के अंदर बताना है। ये टाइम किसके बारे में दिखाता है, हमारे को कौन सी वर्ब की फॉर्म लिखी जाएगी यहाँ पे। तो हमारे पास वर्ब तो यही सिर्फ, क्या है, सिर्फ वर्ब तो यही है इसके अंदर तो अपने पास। तो हमने ये देखना कौन सी वर्ब के अंदर लिखा जाएगा। आज हमने 5 क्वेश्चन किए, 5वें क्वेश्चन का आपने जो जवाब देना कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।